हाँ जी बेटा, नेक्स्ट एग्जांपल्स है आपकी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की। तो यहाँ पे आपके पास फंक्शन दिया गया है। जैसे मैंने पहले बताया था बेटा कि आपके पास मेन जो सम है यही वाला सम है कि आपको इंटरवल फाइंड आउट करना होगा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए। तो यहाँ पे आपको एक फंक्शन दिया गया है, तो फंक्शन का आपने उनका इंक्रीजिंग के लिए और डिक्रीजिंग के लिए यहाँ पे इंटरवल आपने पता करना है। तो आपने इंटरवल कैसे पता करना है कि सबसे पहले आपने यहाँ पे क्या करना है, इसका डेरिवेटिव। तो वो आपके पास क्या बनेगा, एफ डैश एक्स, इसका वो बनेगा 3x² माइनस 24x प्लस 36 बिकॉज x का डेरिवेटिव 1। 17 आपके पास कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव आपके पास होगा 0। नेक्स्ट है कि अगर f(x) इंक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग के लिए हम लेके चलते हैं कि f डैश एक्स इज़ पॉजिटिव यानी कि ग्रेटर देन 0 लेके चलेंगे। तो f डैश एक्स की यहाँ पे वैल्यू आपके पास क्या है, 3x² माइनस 24x प्लस 36। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने इसका स्क्वायर कंप्लीट करना है, यानी कि इसके फैक्टर सबसे पहले बनाने हैं। तो फैक्टर बनाने के लिए सबसे पहले होगा कि x² का कोई भी कोफिशिएंट है, 3, 4, 5, 6, -1, -2 कोई भी कोफिशिएंट है, आपने उसको कॉमन लेना है। तो यहाँ से सबसे पहले 3 कॉमन लिया, यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास x² माइनस 8x प्लस 12। तो 3 तो आपके पास पॉजिटिव है ही। अब बात इसकी, तो ये आपके पास क्या है, x इसके फैक्टर बनाओगे वो आपके पास बनेंगे x² माइनस 8x प्लस 12। वो मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। यहाँ पे ये है x² माइनस 8x प्लस 12 इक्वल्स 12। ये बनेंगे आपके पास फैक्टर x² माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 कि मल्टीप्लाई करके 12 और प्लस माइनस करके आपके पास 8 आना चाहिए। वो है 6 और 2, तो इनमें से x कॉमन x माइनस 6 माइनस 2 कॉमन x माइनस 6, दोनों में से x माइनस 6 कॉमन आ रहा है तो आपके पास बचेगा x माइनस 2। तो ये आपके पास आ गया यहाँ पे x माइनस 6 इंटू x माइनस 2 इज़ ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे हमने जैसा बताया था आपको कि अगर आपके पास x माइनस अल्फ़ा x माइनस बीटा इज़ पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या होता है कि x डज़ नॉट लाइज बिटवीन अल्फ़ा एंड बीटा, यानी कि अगर ये अल्फ़ा है ये बीटा है, अगर ये पॉजिटिव है तो ये इसके बीच में लाई नहीं करेगा बल्कि इन के दोनों तरफ लाई करेगा। यानी कि यहाँ पे पॉजिटिव है तो x डज़ नॉट लाइज बिटवीन 2 and 6, 2 और 6 के बीच में लाइन नहीं कर रहा। तो ये अगर हम यहाँ पे नंबर लाइन बना के देखेंगे, ये आपके पास 2 है ये 6 है फॉर एग्जांपल, यहाँ माइनस इन्फिनिटी और यहाँ पे इन्फिनिटी, तो यहाँ पे तो लाई नहीं कर रहा ये, तो ये कहाँ पे लाई करेगा, माइनस इन्फिनिटी टू 2 यूनियन 6 टू इन्फिनिटी। मेन आप यहाँ पे नंबर लाइन हमेशा बना के देख लिया करो कि अगर पॉजिटिव है तो वो उन दो नंबर्स के बीच में लाइन नहीं करता x, अगर ये इसमें नेगेटिव यानी कि लेस देन 0 है तो x लाइज करेगा बिटवीन दीज 2 नंबर्स। तो उन्होंने ये नंबर लाइन पे भी बताया गया है कि माइनस इन्फिनिटी टू 2, 6 टू इन्फिनिटी, आप नहीं भी बनाओगे तो चलेगा। तो f(x) अब डिक्रीजिंग के लिए आपने निकालना है। अब ये ध्यान में रखना है कि हमने माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी तक इंटरवल लिया है, यहाँ पे सिर्फ क्या नहीं लिया है, 2 to 6। जो आंसर इसमें नहीं आया वो आपके पास डिक्रीजिंग में आ जाएगा, जो डिक्रीजिंग में नहीं है वो इंक्रीजिंग में होगा आपके पास। यानी कि हमें ये पता है कि अब इसका आंसर 2 to 6 आने वाला है। तो f डैश एक्स इज़ लेस देन 0, तो यहाँ पे इसके फैक्टर बनाएंगे, वो बन गया x माइनस 2 x माइनस 6 इज़ लेस देन 0। तो इट इम्प्लाइज कि x लाइज बिटवीन 2 and 6, तो x का आंसर होगा 2 to 6, यानी कि x बिलोंग्स टू 2 to 6। यहाँ पे मैं ओपन ब्रैकेट यूज़ कर रही हूँ बिकॉज यहाँ पे इक्वालिटी का साइन नहीं है। नेक्स्ट हमें आपके पास फंक्शन दिया हुआ है आपको x बाय लॉग x स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। इंटरवल फाइंड आउट करना है कि इसके लिए इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए जो आने वाला है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपके पास क्या होगा, इसका डेरिवेटिव, क्योंकि आपके पास ये क्या है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दिया गया तो क्वोशिएंट रूल यूज़ करेंगे। क्वोशिएंट रूल आपके पास क्या था, d² d डेरिवेटिव ऑफ n माइनस n डेरिवेटिव ऑफ d। तो डिनोमिनेटर एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में है आपके पास x तो x का डेरिवेटिव 1 माइनस x एज इट इज़ डेरिवेटिव log x का 1/x, तो ये x से x कैंसिल विच इज़ इक्वल टू log x माइनस 1 ओवर log x स्क्वायर। अब आपके पास है कि f डैश x पॉजिटिव के लिए देखना है। अब ये पॉजिटिव नंबर कब होगा, जब ये दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों
नेगेटिव होंगे। अब ये तो पता है कि ये पक्का पॉजिटिव है बिकॉज इसका स्क्वायर है, तो स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव है, यानी कि ये नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कि log x माइनस 1 इज़ पॉजिटिव, log x इज़ ग्रेटर देन 1। तो log आपको जब राइट हैंड साइड में लेके आओगे तो ये बन जाएगा e पावर 1, तो ये बन गया x इज़ ग्रेटर देन e। तो इंटरवल हो गया आपके पास e टू इन्फिनिटी। नेक्स्ट है फंक्शन इज़ डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग के लिए यानी कि ये नंबर क्या होना चाहिए, नेगेटिव, एफ डैश एक्स टू भी नेगेटिव, यानी कि एफ डैश एक्स की वैल्यू पुट करेंगे। इसका मतलब ये पूरा नंबर नेगेटिव। ये नेगेटिव कब होगा, जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा। अब ये नंबर तो पक्का है कि पॉजिटिव है क्योंकि ये स्क्वायर है, तो ये नेगेटिव कब होगा, जब इसका न्यूमरेटर नेगेटिव है, यानी कि log x माइनस 1 इज़ नेगेटिव, log x इज़ लेस देन 1, x इज़ लेस देन e, यानी कि आपके पास अब क्या होगा, इसका इंटरवल होगा यहाँ पे 0 टू e, बिकॉज आपके पास जो x है वो यहाँ पे तभी डिफाइन होगा आंसर जब x की वैल्यू क्या होगी आपके पास ग्रेटर देन 0, बिकॉज लेस देन 0 और इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन आपके पास से डिफाइन ही नहीं होगा, ये तो वैल्यू ही 0 बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जो इंटरवल आ रहा है वो है 0 टू e। फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन साइन पर 4x प्लस कोस पर 4x फ्रॉम 0 टू π/2। इसमें आपने अब इंटरवल निकाल के दिखाने हैं, ये ध्यान से समझना आप सब। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि जहाँ पे आप डेरिवेटिव बना रहे हो उसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं रखना, उसको सिंपल कर लेना जहाँ तक हो सकता है। तो डेरिवेटिव सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे एफ डैश एक्स, साइन पावर 4x, सबसे पहले पावर का डेरिवेटिव 4 आगे आ जाएगा, 4 साइन क्यूब एक्स, देन डेरिवेटिव करेंगे जिसकी पावर है, यानी कि साइन की पावर थी तो साइन का डेरिवेटिव कोस एक्स, प्लस फिर ये 4 आगे कोस क्यूब एक्स, कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, तो ये प्लस माइनस माइनस। तो इनमें अब आपके पास कॉमन क्या आ रहा है, माइनस, एक तो 4 कॉमन आ रहा है, एक साइन एक्स कॉमन आ रहा है और एक कोस एक्स कॉमन आ रहा है, तो माइनस भी कॉमन ले लिया, तो ये वाली टर्म आपके पास है पॉजिटिव हो जाएगी, ये नेगेटिव, तो इसको पहले लिख लेते हैं, ये बन जाएगा कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। माइनस का साइन हमने इसलिए कॉमन लिया है बिकॉज अदरवाइज बना था साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स, इसका फॉर्मूला आपके पास नहीं है, जबकि कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स का आपके पास फॉर्मूला होता है कोस टू एक्स, बिकॉज कोस के आपके पास 4 फॉर्मूलेज होते हैं जिसमें एक साइन का होता है, एक अकेले कोस का, जैसे 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और एक पास आपके पास है टेंजेंट का फॉर्मूला होता है। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे ये बन गया कोस टू एक्स, ये आपके पास इसको हमने ब्रेक कर दिया 2 इंटू 2 में, ये बन जाएगा 2 साइन एक्स कोस एक्स। तो जो 2 साइन एक्स कोस एक्स है ये फॉर्मूला आपके पास होता है साइन 2x का, तो इसका भी फॉर्मूला लिख दे, ये एक 2 एज इट इज़, तो ये माइनस एज इट इज़, ये बन गया 2 साइन ए कोस ए, तो ये फार्मूला बनेगा साइन 2a का, तो 2 का डबल करेंगे 4x। अब आपने देखना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग होना चाहिए, तो फॉर एफ एक्स टू बी इंक्रीजिंग एफ डैश एक्स को पॉजिटिव होना चाहिए। सेम आपके स्टेप्स वही चलेंगे, बस इसमें सॉल्व भी आपको अलग अलग करना पड़ेगा। स्टेप्स आपके वही है कि सबसे पहले फंक्शन दिया है उसका डेरिवेटिव करना है, अगर इंक्रीजिंग है तो उसको पॉजिटिव लेके चलेंगे, डिक्रीजिंग है तो उसको नेगेटिव लेके जाना है। अब यहाँ पे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों पूछे हैं तो दोनों ही हम फाइंड आउट करेंगे। तो एफ डैश एक्स टू बी पॉजिटिव, तो एफ डैश एक्स की वैल्यू आपके पास क्या है, माइनस साइन 4x इज़ पॉजिटिव, बट यहाँ पे माइनस का साइन है, अगर माइनस को हम राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव में हो गया, साइन 4x इज़ लेस देन 0। अब आपके पास है कि यहाँ पे आपके पास होता है 0 π/2 पाई एंड 3 π/2 एंड देन 2 पाई। ठीक है, यहाँ पे आपके पास सारे ट्रिग्नोमेट्रिक टी रेशियोज है जो पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव होता है साइन एंड कोसेकेंट, देन टैन एंड कॉट, और फिर आपके पास जो यहाँ पे नंबर आता है वो होता है आपके पास कोस और सीकेंट पॉजिटिव होता है। ठीक है, बट आपके पास अब क्या आया है, साइन 4x इज़ लेस देन 0। ठीक है, और आपको इंटरवल भी दिया गया था। वैसे तो अगर हम देखें कि साइन नेगेटिव है तो साइन नेगेटिव कहाँ कहाँ पे आपके पास है, ये पाई टू 2 पाई तक है ना, तो साइन जो तो यहाँ पे आपके पास है साइन 4x इज़ नेगेटिव,
तो साइन 4x। अब आपके पास जो एंगल यहाँ पे ना आपने उसी को देखना है कि यानी कि ये वाला एंगल कहाँ पे नेगेटिव है, ये एंगल आपके पास नेगेटिव कहाँ है, यहाँ पे सारे पॉजिटिव है, यहाँ पे साइन पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव आपके पास आ रहा है पाई टू 2 यानी कि पाई इज़ लेस देन इक्वल टू, बिकॉज वहाँ पे आपके पास साइन है 0 to π/2 का इक्वालिटी में यहाँ पे, तो हम यहाँ पे इक्वालिटी का साइन नहीं लेंगे, ये बनेगा पाई इज़ लेस देन 4x इज़ लेस देन 2 ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पे बेटा आपने x नहीं लिखना, 4x लिखना है। जो एंगल आप चेक कर रहे हो ना आपने उसी एंगल के बारे में बात करनी है। अगर यहाँ पे साइन 4x तो हम 4x को देखेंगे कि ये एंगल कहाँ पे नेगेटिव है, तो ये आपके पास होगा पाई टू 2 तक, बट हमें वैल्यू ओनली x की चाहिए, तो यहाँ पे हमें 4 नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे 4 से सबको डिवाइड कर दो, ये बन जाएगा π/4 इज़ लेस देन x इज़ लेस देन π/2। वैसे भी आपको सब में पूछा गया है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, अगर स्ट्रिक्टली की बात की गई तो आप यहाँ पे इक्वालिटी का साइन तो लेके ही नहीं चलोगे, तो यहाँ पे x बिलोंग्स टू π/4 टू π/2 तक, तो यानी कि फंक्शन यहाँ पे आपके पास इंक्रीजिंग है। फिर डिक्रीजिंग के लिए चेक करोगे तो वो होगा फॉर डिक्रीजिंग एफ डैश एक्स इज़ नेगेटिव, तो एफ डैश एक्स की वैल्यू थी साइन 4x इज़ नेगेटिव, यानी कि साइन 4x इज़ पॉजिटिव, बिकॉज माइनस का साइन राइट हैंड साइड में जाएगा तो आपके पास इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। अब ये पॉजिटिव कहाँ पे, यहाँ पे सारे टी रेशियोज पॉजिटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव है, तो हमने सिर्फ पॉजिटिव चेक करना है, तो ये यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, तो इकट्ठा ही इसको लेके चलेंगे 0 to π तक। आपके पास क्या है 0 इज़ लेस देन 4x इज़ लेस देन π, यानी कि x लाई कर रहा है 0 से π के बीच में, बट हमें x की वैल्यू चाहिए तो 4 नहीं चाहिए, तो डिवाइड कर दोगे 0/4 इज़ लेस देन x इज़ लेस देन π/4, यानी कि 0 इज़ लेस देन x इज़ लेस देन π/4। इट इम्प्लाइज़ कि x बिलोंग्स टू 0 to π/4, यानी कि डिक्रीजिंग के लिए जो आपके पास इंटरवल आ रहा है वो है आपके पास 0 to π/4 तक का इंटरवल। तो ये आपके पास है इंक्रीजिंग का इंटरवल π/4 टू π/2 और 0 to π/4, बिकॉज हमने 0 to π/2 के बीच में चेक करना था ना, ये था आपके पास 0 to π/2, तो हमारे पास ये ब्रेक वाला पॉइंट आ गया आपके पास π/4 का, तो π/4 यहाँ से ये लेके यहाँ तक 0 to π/4 तक ये आपके पास फंक्शन है डिक्रीजिंग, यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास फंक्शन है इंक्रीजिंग। तो आप वहाँ पे नंबर लाइन नहीं भी बनाओगे तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट आपके पास है सम नंबर 11, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द फंक्शन x पावर x इज़ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, और x की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, ये उन्होंने स्पेशल यहाँ पे कंस्ट्रेंट किया है। तो अगर यहाँ पे कोई कंडीशन दिया है तो आपने उसको ज़रूर ध्यान में रखना है। यहाँ पे आपके पास दिया है कि फंक्शन की वैल्यू फंक्शन दिया है x पावर x फॉर x इज़ पॉजिटिव, यानी कि यहाँ पे जो आपकी डोमेन है x पॉजिटिव का मतलब है कि हम यहाँ पे x की पॉजिटिव वैल्यूज़ ही पुट करेंगे, नेगेटिव वैल्यूज़ हम पुट नहीं करेंगे। अगर हम इसकी नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं पुट करें तो यानी कि जो वैल्यूज़ आप पुट कर सकते हो वो पॉजिटिव है, तो जो वैल्यूज़ हम पुट कर सकते हैं वही आपके पास डोमेन होती है, तो डोमेन इसकी क्या होगी 0 to ∞ तक। तो फंक्शन आपके पास है x पावर x, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, बिकॉज अब देखो आपके पास जब आ जाता है डेरिवेटिव में हमने किया था वेरिएबल की पावर वेरिएबल आ रही है, तो आप इसको सॉल्व कैसे करते थे, आप अलग से इसका डेरिवेटिव निकाल के देख लो। लेट इट बी y मान लो कि अगर आपके पास वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल आ जाता है तो आप इसका डेरिवेटिव कैसे करते हो, सबसे पहले आप दोनों तरफ क्या लोगे लॉग, तो यहाँ पे क्या आएगा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो ये आपके पास क्या बनेगा log y इज़ इक्वल टू log x रेज टू पावर x, तो इसका डेरिवेटिव करोगे 1/y फिर y का dy/dx, log x पावर x है तो ये बन जाएगा x log x, बिकॉज log m पावर n इज n log m, तो इसका डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल में फर्स्ट एज इट इज़ डेरिवेटिव सेकंड प्लस log x एज इट इज़, x का डेरिवेटिव है आपके पास 1, ये x से x कैंसिल, dy/dx इक्वल्स टू y इंटू 1 प्लस log x, तो y की वैल्यू आपके पास क्या थी x पावर x 1 प्लस log x, तो आप अलग से इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हो। फिर यहाँ पे लिख दिया उन्होंने f डैश x की वैल्यू क्या है x पावर x log x, log बेस ई एक्स और log x सेम वैल्यू है। तो फंक्शन इंक्रीजिंग के लिए आपके पास क्या होगा, फॉर एफ एक्स टू बी इंक्रीजिंग एफ डैश एक्स इज़ पॉजिटिव, यानी कि x रेज टू पावर x प्लस log e पावर x इज़ पॉजिटिव।
अब इसके पॉजिटिव का मतलब बेटा ये ध्यान से अपने आप माइंड में ना क्लियर कर लो कि हम यहाँ पे वैल्यू को छोड़ क्यों देते हैं, कि यहाँ पे x पावर x को हम इसके नीचे नहीं लेके गए। जैसे आप करते हो ना कि अगर मैं यहाँ पे बोल दूँ 2 × x - 3 = 0, तो इसका मतलब होता है कि x - 3 0/2। बट अगर हम यहाँ पे ये लेके चल रहे हैं ना कि x - 3 इज़ पॉजिटिव, तो इसको हम यहाँ पे 0 के नीचे नहीं लेके जाते। इसका मतलब होता है कि इसका आंसर क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव अब इसका आंसर कब आएगा, कि जब ये भी पॉजिटिव हो जाए और ये भी पॉजिटिव हो जाए, यानी कि ये भी प्लस की वैल्यू, ये भी प्लस की वैल्यू, तो मल्टीप्लाई भी प्लस की वैल्यू आएगी। या फिर क्या हो सकता है कि ये भी नेगेटिव हो जाए और ये भी नेगेटिव हो जाए, बट आपके पास फर्स्ट पॉइंट है जो वो पॉजिटिव है, तो इस इम्प्लाइज के दूसरा भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ पे भी वही आपके पास कंडीशंस आ रही हैं कि x पावर x × 1 + log/c(x). तो x पावर x तो आपके पास पॉजिटिव है, बिकॉज हम x की वैल्यूज़ पॉजिटिव ले रहे हैं, हमें कंडीशन दी हुई है। तो इसी कंडीशन के बिहाफ पे हम यहाँ पे जजमेंट कर रहे हैं कि x पावर x आपके पास पॉजिटिव है, बिकॉज पॉजिटिव की पावर पॉजिटिव रखोगे तो आंसर भी आपके पास एक पॉजिटिव नंबर ही आने वाला है। तो अब इसकी कंडीशन थी या तो दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव। अब ये पॉजिटिव है, इट इम्प्लाइज़ कि ये वाला नंबर भी पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो ये नंबर पॉजिटिव कब होगा, अब इसको लेके जाएंगे राइट हैंड साइड में -1। log को अगर आप इस तरफ लेके जाते हो वो बन जाता है आपके पास e की, ये वाले नंबर आपके पास e पावर में चले जाते हैं, तो ये बन जाएगा x > 1/e। 1/e इसलिए बिकॉज यहाँ पे पावर नेगेटिव है, तो इसको नीचे लेके आएंगे तो वैल्यू आपके पास डिनोमिनेटर में आके पॉजिटिव हो जाती है, तो ये बन गया e पावर 1/e पावर 1 विच इज़ इक्वल टू 1/e। तो इससे बड़ी वाली वैल्यू लेनी है, इससे बड़ी वाली वैल्यू कहाँ तक जा सकती है, इन्फिनिटी तक, क्योंकि इसका एंड नहीं होता, बिकॉज सो f(x) इज इंक्रीजिंग ऑन 1/e टू इन्फिनिटी। नेक्स्ट है फॉर f(x) टू बी डिक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग के लिए आपके पास क्या होगा कि फंक्शन को आपने नेगेटिव लेके चलना है, डेरिवेटिव को। अब इसका आंसर नेगेटिव कब होगा, जब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो, तभी आपके पास आंसर किस चीज़ का नेगेटिव होता है। अगर दो नंबर है आपके पास, दोनों में एक नेगेटिव है, तो उसका टोटल आंसर भी नेगेटिव, कि या तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, या ये पॉजिटिव या ये नेगेटिव। अब ये तो पता है कि ये नंबर पॉजिटिव है, इट इम्प्लाइज़ कि ये वाला नंबर नेगेटिव है। फिर मैं बोल रही हूँ बेटा मैं x पावर x को 0 के नीचे नहीं लेके जा रही, हम कंडीशंस को अपने क्लियर कर रहे हैं। ये आपका मेन टॉपिक है कि ये चीज़ को आपके माइंड में होना चाहिए कि हम हर बार किसी वैल्यू को किसी 0 के नीचे नहीं लेके जाते। तो यहाँ पे आपके पास है इनइक्वालिटी का साइन है, तो आपने ये देखना पॉजिटिव नेगेटिव को देख के चलना है यहाँ पे। इसका मतलब है कि ये आंसर टोटल नेगेटिव आ रहा है। टोटल आंसर नेगेटिव कब आएगा, जब एक आंसर पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा, यानी कि एक के साथ माइनस का साइन और एक के साथ प्लस का साइन होगा। अब ये तो आपके साथ प्लस वाली वैल्यू ही आएगी, बिकॉज यहाँ पे हमने दिया है कि x पावर x पॉजिटिव यानी कि प्लस की वैल्यू है, तो ये वैल्यू आपके पास नेगेटिव होगी। तो नेगेटिव यानी कि ये इधर आ जाएगा -1, log/c इधर जाएगा e पावर -1 यानी कि 1/e। इम्प्लाइज कि इट इज डिक्रीजिंग ऑन 1/e, 0 to 1/e। बिकॉज 0 इसलिए बिकॉज इसकी डोमेन ही 0 से स्टार्ट थी, यानी कि हम वैल्यूज पुट ही यहाँ पर क्या कर सकते हैं 0 to इन्फिनिटी तक। तो हमने 0 to इन्फिनिटी के बीच में ही देखना है कि ये कहाँ से लेके कहाँ तक इंक्रीजिंग और कहाँ से लेके कहाँ तक डिक्रीजिंग। तो ब्रेकिंग पॉइंट आ रहा था 1/e, तो 1/e टू इन्फिनिटी तक है आपके पास फंक्शन इंक्रीजिंग, तो यहाँ से लेके यहाँ तक फंक्शन है आपके पास डिक्रीजिंग। तो नेक्स्ट है आपके पास, अब तो ऐसा करते हैं आज यहीं तक करवाती हूँ, बाकी जो आपके थोड़े से सम रह गए वो हम कल करेंगे और साथ में आपकी प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करेंगे।